जो सर्किट को सॉल्व करने की टेक्निक्स वगैरह सीखी हैं। अब जैसे यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपने निकालना है तो उसके अंदर ये पूरा सर्किट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको बीच में कहीं पे जो है मैश एनालिसिस की जरूरत पड़े या नोडल एनालिसिस की जरूरत पड़े तो वही आपको जो है ना इस्तेमाल करके उसी के थ्रू सॉल्व करना है। तो अब ऐसे तो नहीं आप कर सकते कि आप कहेंगे जी हम आगे पहुंच गए, हम ओहम्स लॉ भूल जाएं, क्योंकि ओहम्स लॉ तो हर जगह पे अप्लाई होगा ना। आप कह सकते हैं कि केसीएल केवीएल को भूल जाएं। तो इसी तरीके से मैश और नोडल एनालिसिस को भूलकर आप आगे का सॉल्व नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये जरूर होगा कि जो प्रॉब्लम पूछी जाती है उसमें डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जी आप इसको मैश एनालिसिस से ही करें, पर ये आपसे कहा जा सकता है कि जी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करें या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करें या लिनियरिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करके। तो जो अभी के टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, पर उसमें कहीं ना कहीं पिछली चीजें भी आपको यूज करना पड़ सकती हैं। अच्छा, अब मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन एक आया था थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या कहता है कि इस पॉइंट से देखने के ऊपर ये जो पूरा सर्किट में चीजें लगी हुई हैं ना, कितनी सप्लाईज हैं इधर, इंडिपेंडेंट सप्लाई, जरा बताएं। सर 3 3 है ना, और रजिस्टर कितने लगे हैं? 4 सर। और लगे हुए हैं। तो ये कहता है कि ये वाला जो सिनेरियो है ना आपके पास, इस सारे को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहता है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये होगी वी थेवेनिन और ये आपके पास होगा आर थेवेनिन, और इधर ये आपके पास जो है 6 ओहम का रजिस्टर आपके पास जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज आपको नजर आ रही है और इधर से देखने पे जो रेजिस्टेंस नजर आएगी ना, वो आपके पास उतनी ही होगी जितना कि इस सर्किट के केस में आपको नजर आएगी। सर 6 को शामिल नहीं कर सकते थेवेनिन थ्योरम में? नहीं तो फिर आपने थेवेनिन थ्योरम इस तरह कर लें, तो अब आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हैं, लाजमी नहीं कि इधर ही लेना है। आप चाहें तो आप कह देते हैं कि जी मैं इस जगह के ऊपर यहां से मैं कर लेता हूं, ठीक है ना। तो इससे आगे वाले हिस्सों को आप जो है ना इक्विवेलेंट सर्किट में बनाएंगे, पीछे वाले हिस्से को नहीं बनाएंगे। समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है, क्लियर। यस सर। अच्छा, अब मैं एक और आपसे ना चीज एक पूछूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट, मैं दूसरे सेक्शन को भी ना अभी पहले बताइए, वो है इक्विवेलेंट सर्किट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये शुरू से आप यूज करते आए हैं, लेकिन ना बल्कि ये ना रिकॉर्डेड जो उनके क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर भी उस चीज का है, तो वहां पर से भी ना ये क्लियर मतलब के हो सकता है, पर मैं अभी लेट से आपको बताता हूँ। अब ये एक रजिस्टर है 1 ओहम का और ये रजिस्टर है 1 ओहम का, और इस पॉइंट से मैं देख रहा हूं इसको, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये जो है सर्किट, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओहम है। करेक्ट है ये? यस सर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक कोई सप्लाई लगाता हूँ इसके बाहर, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट के साथ 1 वोल्ट की लगाता हूँ, तो करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पीयर। कितना? 2 एम्पीयर। 2 एम्पेयर कैसे? 1 वोल्ट है, 2 ओहम का रजिस्टर है, मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं। सर 0.5। 0.5। अब देखें ना, आपको ओहम्स लॉ भूल गया यहाँ पे, 0. तो इसलिए जो है ना पिछली चीजें सर भूल जाएंगे 0.5 तो आगे एम्पीयर। कैसे करेंगे, ठीक है। और जो ये नीचे वाला इक्विवेलेंट सर्किट है, इधर मैं अगर लगाता हूँ इसी तरीके से 1 वोल्ट का, तो क्या आएगा, करंट कितना आएगा? सर 0.5। 0.5 आएगा। अगर मैं इस वोल्टेज को 2 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ ये पे करंट दूसरा भी पहले कितना आएगा? ये हो जाएगा 1 एम्पेयर, 1 एम्पीयर। ये भी 1 हो जाएगा एम्पीयर। 1 एम्पेयर। तो 1 इक्विवेलेंट एम्पीयर। सर्किट वो हैं यस जिनके सर। ऊपर इन टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज और करंट जो है ना आपके पास
इस सर्किट के भी उसी तरह से जितनी भी वोल्टेज देंगे, करंट वोल्टेज करंट रिलेशनशिप उसी तरह का रहेगा जैसा कि आपके पास इधर रह रहा है। तो हम कहेंगे ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट जो है आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, यस सर। तो यस सर। ये आप याद सर इसके रखें सर कि करंट को कैसे इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई करते हैं? जी, सर जो करंट को मल्टीप्लाई किया था आपने वो थोड़ा समझा दें। किसको करंट को मल्टीप्लाई किया था? जी सर, पिछले नहीं सर्किट्स नहीं में नहीं, किया था जो। मैंने वोल्ट, अच्छा करंट को मल्टीप्लाई आप कह रहे हैं 15 GCUF कोर्स के ऊपर जाके लेक्चर्स के ऊपर, नहीं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही था। हाँ जी, जो मल्टीप्लाई करते हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के केस में क्या होता है कि जो इस तरह का एक सर्किट है ना, जिसके अंदर आपके इसके साथ कोई भी आप अगर एक लोड लगा देते हैं, L1 एक लोड लगाया आपने, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज और जो करंट आएगा, ठीक है, यस सर। अगर आप इसको वो ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से उधर लिखी हुई है उसी तरह से करेंगे, तो इस केस में भी जो वोल्टेज और जो करंट होगा वो एक जैसे रहेंगे। अगर वोल्टेज को इधर डबल कर देंगे, कुछ भी चेंज करेंगे और करंट की चेंज होगी, तो इधर भी उसी तरह से होगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। और इसको इसके इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो आर लेट्स से डैश या इस तरीके से बनना है ना, यस सर। ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर एक जैसे रहेंगे, और जो ये वोल्टेज इधर आ रही थी इसको जब करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसकी वैल्यू लिख देंगे VS/R। ये सोर्स यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल है। यस दूसरे सर। केस में अगर आपके पास इस तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है करंट सोर्स, और इसको इसके जो है ये वोल्टेज इक्विवेलेंट आपने सर्किट के अंदर अगर करना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, करंट सोर्स गिवन था, रेजिस्टर पैरेलल में आ रहा था, तो आप रेजिस्टर तो वैसे ही रखेंगे और इसको हम कर देंगे ISR के बराबर। ठीक है, तो इस चीज को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कहता है कि जी आपके पास जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल है वो कहता है कि ये हमेशा आप इस तरह के सर्किट को इस तरह के सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं करते हैं, हम इसी तरीके से कन्वर्जन करते करते अपनी प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व कर लेते हैं। सर आपने कहा था सर सप्रेस भी कर सकते हैं सर, वो फिर डिपेंडेंट भी सोर्स, होते हैं हम। हाँ जो सप्रेस कर सकते हैं ना, सप्रेस करने में डिपेंडेंट को सप्रेस नहीं कर सकते। सप्रेशन का एक अलग प्रिंसिपल है। आपके पास सप्रेशन का पिछले जो टॉपिक्स लेक्चर के अंदर सप्रेशन का बताया था, अब आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बता रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट्स का बताना है। ठीक है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, आप चाहें इसको यूज करें, अगले को यूज करें, प्रॉब्लम को, जब तक प्रॉपरली ना आपको कहा जाए। ठीक है, तो एक जो है ना, ये मैंने एक तो ये भी Q&A सेशन की वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो साथ जो पिछले मैंने की थी ना, मैं वो अपलोड करूंगा। उसके अंदर मैंने इक्विवेलेंसी का प्रिंसिपल ना बहुत अच्छे तरीके से बताया, ज्यादा वो टाइम मुझे उसमें मिल गया था। मसलन के कोई आपके पास अगर ये एक सर्किट है, टेस्ट 1 है सर्किट, और एक ये दूसरा सर्किट है टेस्ट 2 सर्किट है, ठीक है, और इनके साथ जो है ना आप एक जैसा लोड लगाते हैं L1, तो और आप देखते हैं तो इन दोनों के केस में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, और जो वोल्टेज आ रही है वो आपके पास दोनों के केस में 1 वोल्ट आ रही है। तो ये टेस्ट 1 सर्किट क्या टेस्ट 2 सर्किट क्या ये इक्विवेलेंट है? बताएं। दोनों के क्रॉस वोल्टेज करंट जो है वो एक जितना आ रहा है L1 लोड के साथ। यस सर, इक्विवेलेंट। कितने कहते हैं कि इक्विवेलेंट है?
यस सर। यस सर। तो चीज़ ये है कि खाली इससे आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ एक वोल्टेज के ऊपर चेक किया है या एक ही करंट पे चेक किया है। ये तो बाय चांस भी हो सकता है। अब अगर जो है आप इसी सर्किट को, टेस्ट 1 सर्किट है, ये टेस्ट 2 सर्किट है, ठीक है। आपने ये एक लोड पहले लगाया था, अब आप लोड कोई दूसरा लगा देते हैं। मतलब कि पहले कुछ एक रजिस्टर लगाया था, अब रजिस्टर आपने चेंज कर दिया, ठीक है। सर्किट वही है लेकिन लोड चेंज किया। अब यहां पर से करंट अगर आपके पास जनाब 2 एम्पेयर आ रहा है और 1 वोल्ट ही है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 वोल्ट है और 3 एम्पेयर है। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। ये पॉसिबल है। कैसे? यहाँ पे जो आपके पास है ना, लेट से ये मैं बनाऊं अब टेस्ट सर्किट में क्या होगा। लेट से आपके पास एक ना टेस्ट सर्किट 1 के अंदर एक ये पावर सप्लाई लगी हुई है 1 वोल्ट की। जब आपने लोड 1 कनेक्ट किया ना, तो लोड 1 के केस में आपने जो है 1 ओहम का रेजिस्टर लगाया, तो करंट कितना आएगा? 1 पे 1 एम्पेयर। तो ये वाला केस बन गया ना ऐसे। इधर ये जो 1 ओहम का रेजिस्टर L1 लोड है और ये जो टेस्ट सोर्स है ना वो आपके पास ये है। और अगर आप इसी के अंदर क्या करते हैं, सेकंड सिनेरियो बनाते हैं, उसमें रेजिस्टर L2 को चेंज करके आप कर देते हैं 0.5 ओहम। ये 1 वोल्ट का है, तो अब कितना करंट आएगा? 2 पे 2 एम्पेयर। ठीक है। अब टेस्ट 2 सर्किट की मैं एग्जांपल आपको देता हूं। इधर 1 है, 1 वोल्ट है। कौन सा सर्किट हो सकता है? इसकी मेरे पास अभी डायरेक्ट एग्जांपल नहीं इस तरीके से आनी। इसके डिवाइडर कोई बन रहा हो ना तो उस तरह का। अब टेस्ट 2 सर्किट के अंदर हो सकता है कि जी इस तरह की चीज लगी हो आपके पास डब्बे के अंदर, 2 वोल्ट ये यहाँ से दे रहा है, और जो आप आगे रजिस्टर 0.5 ओहम का लगा रहे हैं वो उसके पैरेलल में आ रहा हो। पहले केस में ये वाला सर्किट भी आपको हो सकता है कि बाय चांस जो है 1 एम्पेयर का ही करंट इधर से आगे फ्लो करवा रहा हो, पर दूसरे केस के अंदर जो है ना यहाँ पर से करंट की जो वेरिएशन है वो आपके पास ज्यादा हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इक्विवेलेंस को जब आपने सर्किट्स की देखना है तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं आपको देखना, आपको इक्विवेलेंट सर्किट वो हैं जिनके ऊपर इन्फिनिट रेंज के अंदर कोई भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट रिजल्ट है वो करंट के वो सेम आए। जैसे कि आपके पास ये रेजिस्टर्स का केस था, ये 1 ओहम का है, ये 1 ओहम का है, और जो इक्विवेलेंट इसके अंदर बन रहा है वो आपके पास 2 ओहम का आगे ये बन रहा है। ये जो है ये सर्किट्स इनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो मर्जी वोल्टेज करंट इनके क्रॉस अप्लाई कर दें, आपके पास उन सब के जो है ना बावजूद आपके पास जो है रिजल्ट जो है वोल्टेज करंट का जो है रिलेशन वो उसी तरीके से आपके पास रहना है, ठीक है। लेकिन क्या सेम होता है आएगा। आपके पास जो है कोई और अगर सर्किट है तो उसमें पॉसिबल है एक वैल्यू के ऊपर तो मैचिंग बाय चांस भी हो सकती है। अब ये जब आपको चीज समझ आ गई कि जी तमाम वैल्यूज के ऊपर सेम हो तो इक्विवेलेंट होता है, तो इधर से फिर आप जब ये चीज देखते हैं ना तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह के सर्किट को इस तरह में कन्वर्ट कर दें आप, तो वो तमाम पॉसिबल वोल्टेज और करंट के ऊपर बराबर होगा। इसी चीज को इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं, और इसीलिए हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं क्योंकि ये सर्किट इस सर्किट के बराबर है फॉर ऑल पॉसिबल आउटपुट वी आई जो है बिहेवियर के लिए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। साथ में जो है ना वो पिछले लेक्चर के ऊपर भी जो मैंने Q&A सेशन के अंदर वीडियो एक की है अपलोड, वहां पर से भी आप इस चीज को देखें।
ये वाली भी मैं अपलोड करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई इससे रिलेटेड और होती है प्रॉब्लम तो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलें, अगर कोई क्वेश्चन और नहीं है तो फिर जो है ना अभी मैं लेक्चर आप लोगों का फिनिश करता हूँ। चलें, सोल्यूशन सर वो जो लिंक आपने गूगल क्लासरूम में सर लिखा था वो सोल्यूशन का जो चैप्टर के एंड पे है हाँ हाँ सर, उसमें सर अब ओपन करते हैं सर, उन्होंने अब सब्सक्रिप्शन लगा दिया सर के पैसे देंगे तभी हम आप सोल्यूशन देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। चलें, और कोई तरीका देख लें, अपने तौर पे सॉल्व करें, अगर कोई मसला आता है तो फिर मुझे जो है उसका बता दें। ठीक है। ठीक है, चलें चलें ठीक है फिर। ओके सर। ये बाकी क्लासेस, फिजिकल क्लासेस कब स्टार्ट होंगी ये जब हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे, अभी कोई ऐसा पॉलिसी नहीं इस पे आई। ओके सर। ठीक है, चलें, सही है, ठीक। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।